ગુજરાતની દીકરી હિજાબ પર પ્રતિબંધની માંગ સાથે જયપુરમાં ભૂખ હડતાળ પર બેઠી છે। ભારતમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં અને હાલમાં જ રાજસ્થાનમાં હિજાબ વિવાદ કે જેને હવા મળી, રાજકારણ થયું, કટ્ટરતાના ઉદાહરણો સામે આવ્યા। તેની વચ્ચે ગુજરાતની એક મુસ્લિમ દીકરી તંઝીમ કે જેણે હિજાબને નાબૂદ કરવાની વાત કહી દીધી છે। એટલું જ નહીં, તેની મુખ્ય માંગ એ છે કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હિજાબ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે। पिता साथे धरना पर बेसीने तंजीमे मांग करी छे के शैक्षणिक संस्थामां शिक्षण महत्वनुं होवुं जोईए, नहीं के धर्मनो प्रचार। जो के तंजीमनी आ क्रांतिकारी मांगने लोको पचावी नथी शक्या अने तेने चेहरा पर एसिड फेंकवानी धमकीओ पण मळी रही छे। हैं जो राजधानी जयपुर में एक बड़ा अनशन कर रही हैं। पिछले 5 दिन से इनका अनशन लगातार जारी है और ये अनशन है हिजाब को लेकर, यानी कि राजस्थान में हिजाब की एंट्री हो चुकी है और उसके साथ साथ में अब जो अनशन है उनके द्वारा किया जा रहा है। अंजिम तिरानी जी हैं और ये तिरंगा गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ये हाथ में सबसे पहले आपके ड्रिप चढ़ी हुई है, ये अनशन है आपका लगातार जारी है। और ये जो लड़ाई है हिजाब को लेकर, आप किस तरीके से क्या मांग है, और 3 मांगे बताई जा रही हैं आपके द्वारा, तो ये किस तरीके की मांगे हैं और क्या सुन रहा है प्रशासन? मेरी 3 मांगे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए और सीएए जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। एंड ये 3 मांगे बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश हित के लिए और देश के लिए और देश में जो लोग हैं उनकी सोच के लिए और राष्ट्र बनाने के लिए। तिरंगा गर्ल के नाम से आप जानी जाती हैं। 12 साल की उम्र में आपने लाल चौक में तिरंगा फहराया था, देशभक्ति का जज्बा है, तो अचानक से ये जो 3 मुद्दे हैं इनको लेकर ही क्यों? 12 साल की उम्र में जब लाल चौक पे तिरंगा लहराया था, उसके बाद मेरी मुहिम चालू ही रही थी। मैं देश हित के कार्य करती गई थी। मैंने कई सारी आरटीआईज़ की है, इसके पहले भी मैंने 6-7 अनशन किए हैं और ऑलरेडी मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है हिजाब बैन को लेकर। एंड ये इंस्पिरेशन और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ पढ़ाई लिखाई का रेशियो बहुत कम है और वहाँ पे लड़कियाँ डिप्राइव्ड होती है। लेकिन जिस तरीके से इन चीज़ों को मैं लेके जा रही हूँ, मैं सारे समाज को जोड़ना चाहती हूँ इस मुहिम के थ्रू। तंजीम अड़ग छे अनशन पर सीएए अने समान नागरिक संहिता लागू करवानी पण ते मांग करी रही छे, पण आ मांग मूकवी पण तेनी माटे आसान नथी। जो के तेना इरादा स्पष्ट छे अने मांगणी पण। हिजाब का मामला मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उठाया है कि वहाँ नहीं पहनना चाहिए, वहाँ बैन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चा कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, उसे एक यूनिफॉर्म फॉलो करना ही होता है। अगर वो वहाँ बच्चा हिजाब पहन के जा रहा है तो कल तो हिंदू अपना कुछ पहन के जाएगा, क्रिश्चियन अपना कुछ पहन के जाएगा, तो वो शिक्षा का मंदिर बचेगा ही नहीं, वो एक धर्म प्रचार हो जाएगा। तंजीम कहे छे कि मुस्लिम होवाथी हिजाब पहेरवो ज जोईए ते फरजियात नथी अने तेना मक्कम विचारों साथे तंजीमना पिताए पण खभाथी खभो मेळव्यो छे अने मांगने वधु प्रबळ बनाववानी पण मांग करी छे। नहीं मानेंगे तो ये तो आखिरी देह त्याग देगी और मान लेंगे तो फिर दूसरे स्टेट की बारी होगी। ये जो धमकी मिली है, किस तरीके की धमकी मिली है आपको? तंजीम को ये धमकी मिली है ट्विटर द्वारा कि तू हिजाब, तेरे पे हिजाब नहीं तो तेजाब होगा, यानी तेजाब से नहलाएंगे, ऐसी बातें थी।